नमस्कार। अब इस वीडियो में हम वरुण सूक्त के मंत्रार्थ की ओर विचार करेंगे। तो आपके पाठ्यक्रम में जो प्रचलित वरुण सूक्त है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 24वां सूक्त है और इस सूक्त के ऋषि है शुनक्षेप, देवता है वरुण और इसमें छंद का प्रयोग हुआ है त्रिष्टुप और गायत्री। तीसरे, चौथे और पांचवें मंत्र में गायत्री छंद है और शेष में त्रिष्टुप छंद का विधान प्राप्त होता है। अब हम इसके मंत्रार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रथम मंत्र है कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। कस्य अमृतानाम, कस्य मतलब किसका, अमृतानाम, अमर किसको कहते हैं, देवताओं को, तो अमृतानाम यानी देवता नाम, किसका, देवताओं में, देवता नाम यानी देवताओं में। कतमस्य देवस्य, किसका, देवस्य, देव का, चारु, चारु कहते हैं सुंदर को, सुंदर नाम हम पुकारे, किसका, देवताओं में किस देव का सुंदर नाम अब हम पुकारे। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि किसका हम सुंदर नाम पुकारे। प्रश्न के माध्यम से हम वरुण के स्वरूप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ प्रथम मंत्र में कहते हैं कस्य अमृतानाम कतमस्य देवस्य चारु नाम नूनम मनामहे, मनामहे यानी पुकारे, किस देवता का सुंदर नाम अब हम, इन देवताओं में से किस देवता का सुंदर नाम अब हम पुकारे। कह नह पुनः, कौन, कह यानी कौन, नह यानी हमको, पुनः फिर से, मह्यई अदितये दात, मह्यई महान, अदितये, अदितये यानी अदिति को, दात देगा, सौंपेगा, कौन हमें उस महान अदिति को सौंपेगा। पितरम च मातरम च दृशेयम, जिससे मैं अपने पिता और अपनी माता को देखूं। यहाँ पिता और माता यहाँ पितरों के रूप में है। तो कहते हैं कि वो जो वरुण देव है वो पितरों के देवता है और ऐसे किस देवता को हम पुकारें। यहाँ पर प्रश्न हो रहा है कि किस ऐसे सुंदर देवता को हम पुकारें जो हमें उस महान अदिति को सौंपेगा और जो हमें हमारे पितरों का दर्शन कराएगा, जिससे मैं अपनी माता और पिता को पुनः देख सकूं। ऐसा कौन देव होगा। ठीक है, तो ये प्रथम मंत्र है और इस प्रथम मंत्र में देवताओं में से वरुण देव को सुंदर स्वरूप वाला बताने का प्रयास किया गया है। अब द्वितीय मंत्र देखते हैं। अग्नेर वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारु देवस्य नाम स नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो अंतिम लाइन है, अंतिम जो पंक्ति है, पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च, यह यहाँ पर भी पुनः वही आवृत्त की गई है। यहाँ पे भी कहते हैं अग्नेर वयम प्रथमस्यामृतानाम, वयम हम लोग, देवतानाम अमृतानाम देवताओं में से जो प्रथम है, कौन प्रथम है, हम पहले बता चुके हैं अग्नि देवता के प्रसंग में कि देवताओं में प्रथम देव जो है वह अग्नि है। तो देवताओं में प्रथम अग्नि देव का सुंदर नाम हम लोग पुकारे। वह अग्निदेव हम लोगों को पुनः अदिति को सौंपेंगे, जिससे मैं अपने पिता और माता को देख सकूं। यह दूसरे मंत्र में अग्नि देवता को संबोधित करते हुए कहा गया है। अब तृतीय मंत्र देखेंगे। अभित्वा देव सवितरीशानम वार्याणाम सदा वन भाग मीमहे। यह जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्र है इसमें गायत्री छंद का विधान है और यहाँ कहते हैं सदा, सदा यानी सर्वदा, हे सर्वदा अवन यानी रक्षा करने वाले सवित्री देव, हे सदा रक्षा करने वाले सवित्री देव, वर्याणाम वर्णीय धनों के, संपूर्ण अभिलषित धनों के, वर्याणाम यानी वह जो धन जो हमें वर्य है, अभिलषित है, जिस धन की हम कामना करते हैं, तो संपूर्ण अभिलषित धनों के ईशानम स्वामी, हे सवित्री देव आप सभी धनों के स्वामी हैं। ऐसे सभी धनों के स्वामी सवित्री देव अभित्वा, त्वा अभि तुम्हारे पास, भागम अपने हिस्से के लिए,
ईमहे, हम याचना कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, वरुण देवता को समर्पित यह पूर्ण सूक्त है, लेकिन इसके प्रथम मंत्र में प्रश्न किया गया, द्वितीय मंत्र में अग्निदेव को संबोधित किया गया और तृतीय इस मंत्र में सविता देवता को संबोधित किया गया। तो इस तृतीय मंत्र में कहते हैं कि हे सर्वदा रक्षा करने वाले सवित्री देव, संपूर्ण अभिलषित धनों के स्वामी, आपके पास हम अपने भाग के लिए, अपने हिस्से के लिए याचना करते हैं। अब चतुर्थ मंत्र देखिए, यश्चिद्धि त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः अद्वेषो हस्तयोर्दधे। कहते हैं शशमानः, शशमानः यानी स्तुत्य, प्रशंसनीय, और क्या, पुरानिदः और अनिंदित। पुरानिदः, निदः निंदा करने के अर्थ में, जो अनिंदित है यानी जिसकी कभी निंदा न होती हो, जिससे कभी द्वेष ना होता हो। अद्वेषः, द्वेष रहित, यानी जो प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, अनिंदित है और अद्वेष्य है, जिससे कभी द्वेष न किया जाए। और यह जो भगः धन विशेष है, ते तुम्हारे हस्तयोः हाथों में इस प्रकार दधे रखा हुआ है। यहाँ पर भी सविता देव को ही संबोधित करते हुए इस चतुर्थ मंत्र में कहते हैं कि हे सविता देव, स्तुत्य, अनिंदित, द्वेष रहित जो धन विशेष तुम्हारे हाथों में रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है, उसके लिए ही हम तुम्हारे पास आते हैं। यह पंक्ति हमें पूर्व मंत्र से ही उसका अध्याहार करना पड़ेगा, वहां से ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस मंत्र में कहा कि हे सविता देव, आप स्तुत्य हैं, अनिंदित हैं, द्वेष रहित हैं, और ऐसे उस अभिलषित धन को जो आपने अपने पास रखा हुआ है, उस धन के लिए हम आपके पास आते हैं। अब पंचम मंत्र में कहते हैं, भग भक्तस्य ते वयम मुदच्छेम तवावसा मूर्धानम राय आरभे। कहते हैं ते, तुम्हारे, भक्त हम लोग, वयम तुम्हारे भक्त, तुम्हारे स्तुति करता हम लोग, भग भक्तस्य, भग यहाँ पे धन के लिए है और धन से युक्त होने के कारण ही भगवान कहा जाता है कि जिनके पास भग हो, धन हो, प्रचुर संपदा हो, वसुएं हो, उनको ही हम भग से युक्त भगवान ऐसा मानते हैं। तो यह जो प्रचुर धन है, उस भग भक्तस्य, वे तुम्हारे भक्त हम लोग, उस प्रचुर धन से संपन्न तुम्हारी उस सहायता से धन के श्रेष्ठ भाग को पाने के लिए तुम्हारे पास उत्कर्ष के साथ आए हैं। ठीक है, ते वयम भग भक्तस्य तव अवसा, तुम्हारे पास, मूर्धानम रायः आरभे उत अशेम। रायः कहते हैं धन के हिस्से को, तो तुम्हारे पास हम उस धन के हिस्से के लिए आते हैं। कैसा धन का हिस्सा है? मूर्धानम, श्रेष्ठ धन का जो हिस्सा है, मूर्धा मतलब श्रेष्ठ। तो तुम्हारे पास हम रायः धन के उस मूर्धानम श्रेष्ठ हिस्से के लिए, और उस श्रेष्ठ हिस्से को आरभे पाने के लिए, उत अशेम उत्कर्ष पूर्वक तुम्हारे पास आए हैं। यानी हर प्रकार से हम चाहते हैं कि आप हम पर कृपा करें और उस संपूर्ण धन, अभिलषित धन के श्रेष्ठ भाग को हमें प्रदान करें। अब षष्ठम मंत्र में देखते हैं, यहाँ फिर त्रिष्टुप छंद आ जाएगा और इस छठे मंत्र में कहते हैं, न हि ते क्षत्रम न सहो न मृत्मन्युम वयश्चनामी पतयंत आपुः नेमा आपो अनिमिषम चरंतिर्न ये वातस्य प्रमिनन्त्यम वम। अमी पतयंतः, अमी यानी ये, पतयंतः उड़ने वाले, वयः पक्षी, चन भी, न ही न तो ते तुम्हारे, क्षत्रम आधिपत्य को। हे वरुण, अब यहाँ वरुण देव के लिए कह रहे हैं कि हे वरुण, ये उड़ने वाले जो पक्षी हैं वह भी न तो तुम्हारे आधिपत्य को, न ही तुम्हारी शक्ति को, और न तो तुम्हारे क्रोध को ही प्राप्त कर सकते हैं। न तो ये सदा बहने वाले जल और न तो ये वायु के प्रचंड तूफान जो हैं वे तुम्हारी विशाल शक्ति का उल्लंघन ही कर सकते हैं। यानी कोई भी इस पूरी पृथ्वी पर आपके प्रचुर सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपकी शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन कौन नहीं कर सकता? तो अलग अलग वहां पर नाम गिनाए हैं। ये उड़ने वाले पक्षी, पतयंतः, वयः उड़ने वाले ये जो पक्षी हैं, और कौन?
ये जो उड़ने वाले पक्षी हैं ये तुम्हारे आधिपत्य को, ते क्षत्रम तुम्हारे आधिपत्य को, न सह नहीं सहन कर सकते, तुम्हारी शक्ति को, मन्युम तुम्हारे क्रोध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब उस तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे क्रोध का भागी बनना नहीं चाहते हैं। और न ही इमाह और न ही ये अनिमिषम निरंतर सदा बहने वाली, चरंती आपह सदा बहने वाली ये जो जल धाराएं हैं, और न ही ये वातस्य ये जो वायु के प्रचंड झोंके हैं ये भी अभवम तुम्हारी महान शक्ति को प्रमिनंती उल्लंघित नहीं कर सकते हैं। यानी आपका सामर्थ्य इतना तीव्र है, इतना प्रचंड है कि उस सामर्थ्य को कोई भी अतिक्रमित नहीं कर सकता, उसको पार नहीं पा सकता, इसीलिए कोई भी आपके क्रोध का भागी बनना नहीं चाहता है। सप्तम मंत्र देखते हैं। अबुथने राजा वरुणो वनस्योर्ध्वम स्तूपम ददते पूत दक्षः नीचीनः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अंतर्निहितः केतवः स्युः। अब यहाँ पे कहते हैं पूत दक्षः राजा वरुणः अबुध्ने वनस्य स्तूपम ऊर्ध्वम ददते। कहते हैं पूत दक्षः शुद्ध बल वाला, पवित्र सापूतः पवित्र, और दक्षः यानी सामर्थ्य या बल, तो पवित्र सामर्थ्य वाला राजा वरुणः, राजा वरुण, वह वरुण जो है वह राजा है। अबुध्ने आश्रय रहित वनस्य तेज का जो प्रकाश है, आश्चर्य करने वाले आधार रहित उस प्रकाश का वह स्तूपम समूह है। और क्या वह उस समूह को क्या करता है, ऊर्ध्वम ददते ऊपर की ओर धारण करता है। शुद्ध बल वाला वह राजा वरुण आधार रहित, यानी कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का कोई आधार नहीं होता ना, पृथ्वी तो आधार है और अंतरिक्ष बीच में है, मध्य में है, तो वहां पर जो है केवल शून्यता है, तो वहां आधार नहीं होता। तो उस आधार रहित जो आधार रहित अंतरिक्ष है उसमें रहता हुआ वह प्रकाश के समूह को धारण करता है, ऊपर की ओर धारण करता है। ऊर्ध्वम ददते ऊपर की ओर धारण करता है। एशाम नीची नाम और इनका नीचे जाने वाली स्थुह जो प्रकाश की किरणें हैं जो नीचे की ओर जाने वाली हैं, लेकिन उनका स्रोत कहाँ है, ऊपर है। सूर्य ऊपर रहता है लेकिन उसकी प्रकाश की किरणें नीचे हम सभी को प्रकाशित करती हैं। तो वही यहाँ पर बताने का अभिप्राय है। केतवः अस्मे निहिताः स्युः प्राण संचार करने वाली वह जो किरणें हैं वह हमारे अंदर, अस्मे हमारे भीतर, निहिता स्युः भरी पड़ी रहे, ऐसी कामना जो है ऋषि वह वरुण देव से करते हैं कि आप राजा हैं, आप शुद्ध बल वाले हैं और अंतरिक्ष में रहते हुए भी आप प्रकाश के समूह को ऊपर की ओर धारण करते हैं, लेकिन उनकी जो किरणें हैं वो नीचे की ओर आती हैं, निम्नगामी हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। इस प्रकाश पुंज सूर्य की किरणें जो नीचे की ओर आ रही हैं, यद्यपि उनका स्रोत ऊपर है लेकिन वो हमारे लिए नीचे की ओर आती हुई प्राण का संचार करने वाली है और ये हमारे अंदर भी भरी पड़ी हैं, यानी हमारे अंदर भी इनका स्रोत बना रहे, यह ऊर्जा हमारे अंदर भी आती रहे, ऐसी आपसे कामना है। तो ये 7 मंत्रों का अभिप्राय यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। अब अगले वीडियो में शेष 8 मंत्रों का अभिप्राय हम स्पष्ट करेंगे। आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद।